क्वेश्चन नंबर 59। साधारण ब्याज पर 708 रुपये की राशि 4 वर्षों में 944 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाती है तो 675 रुपये की राशि 4 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर में SI अपॉन P मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास वर्ष दिया गया है 4, रेट हमें निकालना है और मूलधन कितना है 708 रुपये, मल्टीप्लाई में आएगा 100। क्वेश्चन में कहा है 944 रुपये हो जाती है, लेकिन मूलधन हमारे पास कितना दिया गया है 708। यदि हम इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 236, ये आ गया SI हमारे पास। तो SI की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 236। इसका करेंगे हम सॉल्यूशन, तो इसको हम डायरेक्ट काटेंगे। ये 4 से कट जाएगा, देखो 4 पंजे 20 और 3 4 निम 36। लेकिन ये 4 से कटेगा, देखो 4 एकम 4 और 30 4 सते 28 और 4 सते 28। 4 से यहाँ काटेंगे, यहाँ आएगा 25। लेकिन ये कट जाएगा कितने से 3 से नीचे, यहाँ पर आएगा 3। रेट आ गया हमारे पास कितनी 25 अपॉन में 3। लेकिन क्वेश्चन में कहा रेट में 5% की वृद्धि की जाती है, तो इसमें करेंगे 5 प्लस, यहाँ लेंगे एलसीएम, तो ये आएगा 25 प्लस 15 अपॉन में 3 बराबर में आएगा 40 अपॉन में 3 रेट। लेकिन यहाँ पर देखो, अब रेट आ गया हमारे पास कितनी 40/3। वर्ष दिए क्वेश्चन में 4 बराबर 675 रुपये की राशि है। यहाँ से SI निकालना है मल्टीप्लाई में 100। तो 4 से काटेंगे, देखो ये 4 से कटेगा 25, लेकिन इस 3 से काटेंगे डायरेक्ट, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 पंजे 15। लेकिन ये 25 से कटेगा, ये जाएगा 90। और देखो कोई संख्या कटती है या नहीं कटेगा, 40 और ये आएगा मल्टीप्लाई में 9 बराबर में आएगा SI आएगा हमारे पास कितना 9 चौक 36 360 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कितनी राशि लगाई थी शुरू में 675 रुपये लगाए मूलधन। ब्याज है हमारे पास 360 रुपये, तो 360 और प्लस करेंगे 5 का 5 और 13 हासिल 1 और 1 10, 1035 रुपये बन गए और आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। जया ने 14,800 रुपये की धनराशि को 8.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया। 6 माह पश्चात अर्जित ब्याज कितना है। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, RT बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो हमारे पास रेट कितनी दी गई है क्वेश्चन में 8.5%, डेसिमल का अपॉन में आएगा 10। लेकिन हमारे पास टाइम दिया गया है 6 माह, इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड बराबर, और हमारे पास मूलधन है 14,800 रुपये। यहाँ पर आएगा SI और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो ये 2 0 से कटेंगी 2 0 और 4 से कटेगा, ये काटो 6 एकम 6 6 दूनी 12, इस 2 से काटेंगे हम यहाँ पर 2 सती 14 और 2 चौक 8। अब करेंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, 85 मल्टीप्लाई में 74 अपॉन में 10 बराबर में आएगा SI।
तो ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 2 से काटेंगे यहाँ पर 3 और 7, 2 सत्ती 14। यहाँ पर आएगा SI बराबर में 37 मल्टीप्लाई में 17। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 7 49 का 9 का। अब आपके ऑप्शन में केवल तीसरा ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 629 आएंगे और मल्टीप्लाई नहीं करनी। ये आ गया हमारे पास SI और आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है, वह धनराशि है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दिया गया है कि 4 वर्ष में एक धनराशि कितनी बन जाती है। ये देखो आप 4 वर्ष में बनती है 900 रुपये, लेकिन 3 वर्ष में कोई धनराशि है, हमें नहीं पता वो धनराशि क्या है, लेकिन 3 वर्ष में बन जाती है 800 रुपये। तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस दोनों तरफ। यहाँ पर आएगा 1 वर्ष और यहाँ पर आएंगे 100 रुपये, लेकिन 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया हमारे पास कितना, 100 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कहा है हमसे क्या, वह धनराशि बताओ आप। देखो 1 वर्ष का ब्याज है 100, हम यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वर्ष का ब्याज आएगा हमारे पास कितना, बराबर 300 रुपये। देखो ये हमारे पास जो राशि दी गई है 800 रुपये, ये कोई राशि ब्याज 3 वर्ष का लगने के बाद 800 रुपये की बन जाती है, लेकिन हमारे पास क्या 3 वर्ष का ब्याज आ गया। यदि हम 800 रुपये में से यदि 300 रुपये माइनस करेंगे, जो कि ऐसा ही है हमारे पास, तो 500 रुपये बचेगा मूलधन और राशि। ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, 14,400 रुपये की राशि पर 12 माह के लिए 11% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो रेट हमारे पास है 11%, मल्टीप्लाई में माह दिए गए हैं 12, ये महीने हैं। यदि महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में करेंगे 12 से डिवाइड। ऐसा ही हमें निकालना है और मल्टीप्लाई में 100। मूलधन हमें कितना दिया गया है, 14,400 रुपये। तो देखो ये कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 12 कटेगा, तो यहाँ पर आएगा 11 मल्टीप्लाई 144 बराबर आ गया SI। तो यहाँ से SI की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, देखो बराबर में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 144 और 144, 4 8 5, हमारे पास आएगा 1584 रुपये SI और आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों में 6,000 रुपये के मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 150% है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास RT बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। वर्ष हमारे पास दिए गए 15, रेट हमें निकालनी है दर, लेकिन यहाँ पर देखो मूलधन कितना है 6,000 रुपये और मल्टीप्लाई में आएगा क्या 100। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो हमारे पास मूलधन दिया गया है 6,000
इसका 150% क्या आएगा, SI। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो और 15 छिकी 90, ये आ गया हमारे पास 9000 SI साधारण ब्याज। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे 9000। हम करेंगे इनका सॉल्यूशन। देखो तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगी डायरेक्ट, 3 जीरो से 3 जीरो, और ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। लेकिन यहाँ पर देखो ये कटेगा कितने से, 2 से आएगा 50। यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई में R बराबर 3 मल्टीप्लाई में 50। तो ये देखो कितने से कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर आएगा 10। हमारे पास R आ गया 10% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि ऋण पर देता है और 9 वर्ष में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई राशि से 560 रुपये कम है। ऋण पर दी गई राशि कितनी है? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। तो हमारे पास रेट कितना दिया गया है, 8, वर्ष दिए गए हैं 9, लेकिन हमें क्या है कि राशि निकालनी है मूलधन। लेकिन क्वेश्चन में कहा है जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 560 रुपये कम है। तो क्या करेंगे, देखो ये तो हमारे पास क्या है मूलधन, हम इसको लिख देते हैं मानना P, वैसे P होता है मूलधन, और जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 560 रुपये कम है, इसमें माइनस करेंगे 560 रुपये। तो यहाँ पर देखो हमारे पास साधारण ब्याज आ गया P माइनस 560 मल्टीप्लाई में 100, और हमें मूलधन निकालना है। तो यहाँ पर करेंगे इनका सॉल्यूशन। देखो तो ये कितने पे कटेगा, इस P को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेकर आओ, 8 नीम 72 P, और यहाँ पर करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 100 P माइनस में और 56 और 3 जीरो, ये आ गया हमारे पास 56,000। लेकिन देखो 100 P को इस तरफ लेके आएंगे, ये बनेंगे माइनस के, तो यहाँ पर कितना बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा 28 P माइनस का बराबर में आएगा माइनस का 56,000। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे हम, 56,000 अपॉन में आएगा 28, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, ये कटेगा 2 पे, तो यहाँ पर आएगा 2 और 3 जीरो, मूलधन आ गया हमारे पास कितना 2000 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर प्राप्त होता है? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, RT बराबर SI अपॉन P मल्टीप्लाई में 100। तो रेट हमारे पास कितनी दी गई है, 5, वर्ष 4, मूलधन 8,000, यहाँ से निकालेंगे हम SI और मल्टीप्लाई में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर आएगा 4 पंजे 20 मल्टीप्लाई में 80। तो यहाँ से SI कितना आएगा हमारे पास, 8 दूनी 16, 1600 रुपया आएगा हमारे पास SI साधारण ब्याज।
लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ से हमें समय निकालना है, तो रेट कितना है हमारे पास 4, टी हमें निकालना है, मूलधन कितना है 10,000 और मल्टीप्लाई में कितना आएगा यहाँ पर 100 और साधारण ब्याज कितना है हमारे पास 1600 रुपये। यहाँ पुट करेंगे, इनका करेंगे सॉल्यूशन। देखो 4 जीरो से कटेंगी 4 जीरो, तो यहाँ पर आएगा टी और 16 और 4, इस 4 से कटेंगे 4 चौक 16, तो टी यहाँ फिर वर्ष कितने आ गए हमारे पास 4 वर्ष और आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, एक व्यक्ति ने ब्याज की समान दर पर 3 वर्ष के लिए 500 रुपये, 5 साल के लिए 650 रुपये और 7 साल के लिए 1250 रुपये जमा किए। उसने कुल 1620 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, वार्षिक दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली RTP और अपॉन में आएगा 100 प्लस RTP प्लस RT और P अपॉन में आएगा 100 यहाँ पर आएगा कुल और साधारण जो ब्याज है वो। तो यहाँ पर देखो बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपने। क्वेश्चन में दिया गया है 3 वर्ष और 500 रुपये, लेकिन रेट हमें निकालना है प्लस में, और 5 साल मल्टीप्लाई में 650 और मल्टीप्लाई में R प्लस, और यहाँ पर दिया गया है 7 साल है मल्टीप्लाई में 1250 और R। तो यहाँ पर स्पेस कम, इसी कारण से मैं ब्याज यहाँ पर लिख देता हूँ 1620 रुपये, और इन सभी के अपॉन में क्या आएगा देखो 100, यहाँ पर भी आएगा 100 और इनके भी अपॉन में आएगा 100, लेकिन मैं ब्याज को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर 1620 रुपये। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो, ये 2 जीरो से कटेगा डायरेक्ट 2 जीरो, यहाँ पर आएगा 15R प्लस, लेकिन 1 जीरो से तो ये कट जाएगी 1 जीरो, और फिर देखो ये 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आएगा 65 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में R प्लस, लेकिन ये कटेगा 25 से, 25 चौकू 100, 25 पंजे और ये 50, लेकिन ये 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो 25, तो यहाँ पर आएगा 7 मल्टीप्लाई में 25 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में R, तो यहाँ पर ये आ गया ब्याज। अब देखो हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास कितना 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 15 दूनी 30 R, यहाँ पर प्लस में आएगा 65 R और प्लस, ये कितने बनेंगे 25 सत्ते 175 R, लेकिन ये देखो आप ब्याज कितना है 1620 रुपये, लेकिन ये 2 डिवाइड से जाएंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आएगा 2। यदि हम इनको सभी को जोड़ेंगे कितने बनेंगे हमारे पास, ये बनेंगे लगभग 270 R बराबर में 1620 मल्टीप्लाई में 2, तो यहाँ पर देखो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, और ये कितने पे कटेगा, यदि हम 27 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 सत्तू 42, 4 6 दूनी 12, 4 16, बिल्कुल ये कट जाएगा 6 पे, 27 छिक्की, तो यहाँ पर बचेगा R बराबर में ये आएगा 6 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे
12%। रेट आ गई 12% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्ष बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा? तो यहाँ पर देखो, मूलधन हमने क्या मानना है? मूलधन माना बराबर में P, लेकिन क्वेश्चन में कहा है साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो साधारण ब्याज या फिर ऐसा ही हमारे पास आएगा 4P। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में कहा है कितने वर्ष के बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितने वर्ष बाद। तो यहाँ पर देखो, हमें पता है साधारण ब्याज कितना है 4, और कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर होगा। तो यहाँ पर करेंगे, वर्ष कितने दिए क्वेश्चन में 5, तो ये 20 वर्ष में मूलधन के बराबर होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? देखो, RT बराबर SI/P मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास वर्ष कितने दिए गए हैं? 2 वर्ष, लेकिन रेट हमें निकालना है, और क्वेश्चन में कहा है राशि स्वयं की 8/7 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, 7 से राशि कितनी हो जाती है? 8। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा हमारे पास? ये तो आएगा हमारे पास प्रिंसिपल मूलधन, और यदि हम SI की बात करें, SI आएगा हमारे पास 1, और ये टोटल 8 है मिश्रधन। तो यहाँ पर देखो, SI 1 है हमारे पास, मूलधन है 7 और मल्टीप्लाई में 100। हम करेंगे इनका सॉल्यूशन, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉल्यूशन। देखो, ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर आएगा 50, R बराबर में 50/7। तो यहाँ से R की वैल्यू आएगी 7 तो 49, 1 बचेगा अपॉन में 7% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3720 रुपये की राशि पर प्राप्त मिश्रधन 5282.4 रुपये होगा? तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? RT बराबर SI/P। तो यहाँ पर देखो आप, रेट हमारे पास कितना है? 12%, और हमें T निकालना है। मूलधन दिया गया है 3720 मल्टीप्लाई में 100। यहाँ पर देखो, हमें पता है कि मिश्रधन कितना है? 5282.4, और मूलधन कितना है हमारे पास? 3720। तो यहाँ देखो, माइनस करेंगे 2 का 2, 6 और 5, यहाँ पर बचेगा 1 और 0.4। ये हमारे पास क्या आ गया? SI ब्याज, क्योंकि ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन में जो दिया गया, P प्लस में और SI दोनों मिलाकर दिया गया था ये मिश्रधन, लेकिन मूलधन हमें पता था, इसमें से मूलधन को माइनस किया, SI आ गया। तो SI की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 15, 6, 2 और 4, लेकिन ये डेसिमल का जो अपॉन में मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10। तो ये देखो, डायरेक्ट कट जाएगा 2 0 से, 2 0 कटेंगे यहाँ पर,
और ये कट जाएगा कितने पे, देखो 4 पर, ये जाएगा 4 पे, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 नीम 36, ना जाने की 0, 4 छिम 24, 4 से 4 नीम 36, 4 तिया 12, तो यहाँ पर आएगा 12 मल्टीप्लाई में टी। अभी कितने पे कटेगा देखो, ये कट जाएगा 3 पे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0, 3 दूनी 6। अब ये कटेगा लगभग, यदि देखो ये कट जाएगा 6 से, 6 दूनी 12, यहाँ पर टी, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, तो ये जाएगा कितने पे, 6 कम 6, 4 बचेगा, 6 7 42 अपॉन में 31। लेकिन अब ये डायरेक्ट कटेगा कितने से, 7 से, तो यहाँ पर आएगा, मैं लिख देता हूँ 7 आएंगे यहाँ पर। अब यदि देखो आप 7 के अपॉन में आएगा 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, इनका सॉल्यूशन आएगा 3.5 वर्ष और आंसर। लेकिन आपके जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं किया, इसमें क्या आएगा 3 दूनी 6 और, तो यहाँ पर आएगा 3 और 1 बचेगा, 1 अपॉन में 2 वर्ष लगेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि का कितने समय या वर्ष के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी देखो, आर टी बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। क्वेश्चन में रेट दी गई है 6%, टी हमें निकालना है, यहाँ पर देखो प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई में आएगा टी, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए, तो मूल्य कितना है, हमने मान लिया 100 रुपये है मूलधन। अब मूल्य में 40% की वृद्धि होगी ब्याज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 40 आएगा ब्याज और मल्टीप्लाई में 100, 100 से 100 कटेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा टी बराबर 40 अपॉन में 6, ये कितने पे कटेगा देखो, 6 छंगड़े 36, 4 अपॉन में 6, तो ये आएगा 6 और ये 2 से कटेगा, 2 अपॉन में 3, ये टी आगे वर्ष और आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 9120 रुपये कम है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी देखो, इसमें लगेगी आर टी बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। हमारे पास रेट कितना दिया गया है, दोनों जगह रेट दिया गया है 8% मल्टीप्लाई, लेकिन क्वेश्चन में ना 3 वर्ष दिए गए और एक जगह 7 वर्ष, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 में से 3 माइनस करेंगे और टाइम आएगा हमारे पास कितना 4 वर्ष। ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर देखो साधारण जो ब्याज 9120 रुपये कम है उस राशि से, तो इस कारण से माइनस किए यहाँ पर, तो वर्ष आएंगे 4 बराबर ब्याज 9120 और P हमें निकालना है मूलधन और मल्टीप्लाई में 100, तो ये देखो कितने पे कटेगा, ये कट जाएगा 4 से, 4 पर यहाँ पर आएगा 25 और अब मैं लिख देता हूँ 8P बराबर 9120 मल्टीप्लाई 25, ये कटेगा 8 से,
जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 चौक 32 और 0। यहाँ पर आएगा P मल्टीप्लाई में 25। यहाँ से आएगा हमारे पास प्रिंसिपल। यदि हम 114 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखो 20 7 5 8 2 2 0 5 7 8 और 2, ये आ गया हमारे पास मूलधन 28,000 और 500 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 72। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है और वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर से 2% की वृद्धि हो जाती है, 6 वर्ष के लिए 36 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है मूलधन क्या होता है, हम P से मानेंगे मूलधन, तो ये आ गया मूलधन। लेकिन जो साधारण ब्याज है मूलधन का 1/4 है, तो ये कंप्लीट है हमारे पास, तो साधारण ब्याज आएगा 1/4 और यहाँ पर P, ये हमारे पास क्या है SI। और क्वेश्चन में कहा है कि वार्षिक दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, तो यहाँ पर क्या है रेट जो है वो 4 गुनी है किसकी, वर्ष की, तो यहाँ पर वर्ष मानेंगे R, ये हमारे पास क्या रहेगा T। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, देखो RT बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन, रेट हमारे पास है 4R, टाइम हमारे पास है R बराबर मूलधन कितना दिया गया है 1/4P, सॉरी ब्याज है साधारण 1/4P और मूलधन है हमारे पास ओनली P, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा P और मल्टीप्लाई में 100। हम करेंगे इनका सॉल्यूशन। देखो P से P कटेगा, इस 4 से काटेंगे, यहाँ पर आएगा 25। अब यहाँ पर आएगा R और R की मल्टीप्लाई करेंगे, R स्क्वायर बराबर में आएगा 25 अपॉन में 4, लेकिन हम करेंगे दोनों तरफ रूट से बाहर निकालेंगे, यहाँ पर आएगा R बराबर में 5/2, R आ गया हमारे पास 5/2, लेकिन R की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, कितना आएगा देखो 4 और मल्टीप्लाई में R कितना है 5/2, इनका सॉल्यूशन आएगा, ये कटेगा 2 से, तो यहाँ पर आएगा 10। अब रेट हमारे पास कितनी आएगी देखो 10%, लेकिन क्वेश्चन में कहा 2% की वृद्धि कर दी जाए, तो रेट 2 प्लस करेंगे तो रेट आएगी हमारे पास कितनी 12%। तो इनका सॉल्यूशन करेंगे हम। देखो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन मैं वैल्यू पुट कर छोड़ दूंगा, सॉल्यूशन आप कर लेना। तो यहाँ पर रेट आएगी 12, समय कितना दिया गया है 6 वर्ष, और बराबर में ऐसा ही हमें निकालना है, मूलधन दिया गया है क्वेश्चन में 3600 रुपये मल्टीप्लाई में 100। हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, तो देखो 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगी, 12×72 मल्टीप्लाई में 36 बराबर ऐसा ही। तो यहाँ पर देखो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करना 36 और 72 की, आपके पास ऐसा ही आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पर कर ही देता हूँ। तो 36 और 72 की मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास कितना 36 दूनी 72 और 42, 4 21 4 25, हमारे पास कितना आएगा ऐसा ही 2 9 और 2 5, ये आगे 2592 रुपये और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 73। एक साहूकार 30,000 रुपये को दो भागों में पहले 8% वार्षिक की दर से दूसरे को 9% वार्षिक की दर से ऋण देता है। धनराशि पर कुल साधारण ब्याज 2650 रुपये है, तो 8% की दर से ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी RT और मल्टीप्लाई में P अपॉन में 100 प्लस RT और P मल्टीप्लाई में 100 बराबर यहाँ पर आएगा कुल ब्याज। तो देखो वैल्यू पुट करनी है बस सीधी सी। इसमें शुरू में दिया गया है 8%, लेकिन एक व्यक्ति की धनराशि मानेंगे हम X। अब हमें पता है एक व्यक्ति की धनराशि हमने X मान ली, लेकिन टोटल धनराशि कितनी है हमारे पास 30,000। यदि एक व्यक्ति की धनराशि X है, यदि X इसमें से माइनस करेंगे तो दूसरे व्यक्ति की धनराशि आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर देखो इसमें वर्ष आएगा यहाँ पर 1 प्लस और दूसरे व्यक्ति की धनराशि यहाँ पर 30,000 माइनस X मल्टीप्लाई में यहाँ पर रेट कितना दिया गया है, देखो रेट दिया गया है 9%, लेकिन वर्ष है 1 और इन सभी के अपॉन में क्या आएगा 100। यहाँ पर 100 और यहाँ पर 100, लेकिन कुल ब्याज कितना है 2650। हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आएगा 8x अपॉन में 100 प्लस और अपॉन में आएगा फिर 100। यदि हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 तिया 27 और 4 0, तो यहाँ पर देखो और माइनस में 9x बराबर में आएगा 2650। लेकिन क्या है कि हमें पता है अपॉन में बेस बराबर है, तो ऊपर हम माइनस और प्लस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बचेगा कितना माइनस का 1x। ये हमारे पास है 2,70,000। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इनको ले जाएंगे इस तरफ, तो ये बनेंगे माइनस के कितना 2,70,000 और जो 100 है हमारे पास अपॉन में ये जाएगा ब्याज के मल्टीप्लाई में 26 50 और 2 0। तो यहाँ पर देखो हम इनका करेंगे सॉल्यूशन, कितना बचेगा हम कर लेते हैं माइनस यदि, तो ये 270 और 265 अपॉन में आएगा 5 0 और 0। तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का आएगा 5 और 3 0, माइनस से माइनस कैंसिल। एक व्यक्ति की जो धनराशि लगाई 8% वाले व्यक्ति की बात करते हैं, उसकी धनराशि लगाई गई थी 5,000 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। यदि ब्याज की दर 2/1/2% वार्षिक है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है और 18 माह में कितनी धनराशि 9826 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, कितनी धनराशि है, कोई 9826 हो जाएगी। तो ये सबसे पहले देखो रेट कितना है हमारे पास, रेट आएगा 2/1/2 दिया गया है, इसको लिखेंगे हम 5/2। लेकिन क्वेश्चन में कहा है अर्धवार्षिक। जब भी अर्धवार्षिक कहा जाए तो रेट को तो हम करेंगे 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर रेट कितनी आएगी हमारे पास 5/4, लेकिन
टाइम कितना दिया गया हमारे पास, 18 माह। और क्या करेंगे कि इसको करेंगे मल्टीप्लाई, किसको, वर्ष को 2 से। तो यहाँ पर देखो ये माह है, इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड और 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये देखो कितने पे कटेगा, 3 और 2, 2 से 2, वर्ष आ गया हमारे पास 3 और रेट है 5/4%। इसमें प्रॉपर्टी लगी कौन सी वाली, मिश्र धन, क्योंकि जब भी अर्धवार्षिक, संयोजित, वार्षिक और संयोजित शब्द आए आपने समझ जाना है कि इसमें प्रॉपर्टी लगेगी मिश्र धन बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन में 100 और T। मिश्र धन हमारे पास कितना दिया गया है, ये देखो आप, मिश्र धन है 9826, तो यहाँ पर आएगा 9826 और P हमें निकालना है, लेकिन रेट हमारे पास कितनी है, 5/4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस 5/4 आएगा और इस 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा 400। लेकिन वर्ष कितना है हमारे पास, 3। तो ये देखो 98 और 26 बराबर में P, इनका करेंगे सॉल्यूशन, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आएगा कितना, 400, 5 अपॉन में 100, वर्ष कितना है, 3। ये कटेगा 5 से, तो यहाँ पर देखो P और 5 अठे 40, 5 एकम 5, लेकिन 5 से ये कटेगा, लेकिन यहाँ पर ये आएगा 400। अब कटेगा 5 अठे 40 और 0, लेकिन इसकी पावर कितनी है, 3, और यहाँ पर आएगा 98 26। हम इसको पावर को ओपन करेंगे और घुमाकर लिख देंगे, तो यहाँ पर आएगा कितना, देखो 98 और 26 और मल्टीप्लाई में 80 आएगा 3 बार, लेकिन अपॉन में क्या आएगा, 81 आएगा 3 बार। तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या, मूलधन। तो यदि हम इनका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 94, 66.5 और 5, ये आएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, 7,400 रुपये की एक धनराशि पर 36 माह का साधारण ब्याज 888 रुपये है, वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर SI अपॉन में P और मल्टीप्लाई में 100। हमारे पास देखो 36 दिए गए हैं माह, महीने, साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड, R हमें निकालना है, लेकिन ब्याज कितना है, 888 मल्टीप्लाई में 100, मूलधन दिया गया है 7400 रुपये, ये कटेगा 2 0 से 2 0। अब यहाँ पर देखो, और ये कितने पे कटेगा, यदि हम 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और यहाँ पर कितने बचेंगे, लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा, ऊपर कट जाएगा ये डायरेक्ट, 12 एकम 12, 12 तिया 36। अब ये कटेगा कितने से, देखो ये कट जाएगा हमारे पास डायरेक्ट 3 से, ये आएगा 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 छिंग 18। तो यहाँ पर कितना आएगा, R बराबर में आएगा 296 अपॉन में 74। तो ये कितने पे देखो कटेगा, ये कट जाएगा लगभग 4 पे डायरेक्ट, 4 चौक 16, 4 7 28, 29, यहाँ पर आएगा 4। रेट आ गया हमारे पास कितने, 4% और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 76। गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की जो 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 27,783 रुपये हो गई। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, उसे कितनी धनराशि जमा की थी। तो यहाँ पर देखो, इसमें एक शब्द आ गया वार्षिक संयोजित। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर हमें पता लग गया कि मिश्र धन और बराबर में P1 + R/100 और पावर T। अब मिश्र धन हमारे पास कितना है, देखो यहाँ पर मिश्र धन दिया गया है 27,783, लेकिन P कितना है, P तो हमें निकालनी धनराशि, और कितने वर्षों में, वर्ष दिए गए 3, पावर कितनी है, सॉरी रेट हमारे पास 5, तो यहाँ पर आएगा 5/100 और वर्ष है 3। यदि हम इनका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो P और ये आएगा 105 एलसीएम के बाद अपॉन में 100 पावर 3, यहाँ पर आएंगे 27,783, लेकिन हम इसको 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 5 से कटेगा 21 अपॉन में आएगा 20, इनकी पावर रहेगी 3, यहाँ पर आएगा 27,783, लेकिन अब 27,783 और इसकी पावर को ओपन करेंगे तो घूमकर ऊपर आएगा 20 3 बार, और अपॉन में कितना आएगा 3 बार 21 और 21, यहाँ पर बचेगा P। हम करेंगे इनका सॉल्यूशन। ये कितने पे कटेगा, देखो ये 3 पे कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 सते 21, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 एकम 3। अब ये कितने पे कटेगा, ये कटेगा 7 से डायरेक्ट। तो 7 से काटने के बाद देखो कितना आएगा हमारे पास, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब हमारे पास इनका सॉल्यूशन कट कर कितना आ गया, ये आ गया, और हम करेंगे इनका सॉल्यूशन। और अब देखो ये कट तो जाएगा 21 और अपॉन में 21, मल्टीप्लाई में 20, 20 मल्टीप्लाई में 20, तो यहाँ पर बराबर में है P। हम यदि इनका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या है, धनराशि आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, इसी कारण से मैं क्या है इनके डायरेक्ट आंसर है जो लिख देता हूँ 24,000 क्वेश्चन नंबर 77। दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9 वर्षों के लिए 20,000 रुपये की राशि का निवेश किया और 33,500 रुपये की कुल धनराशि प्राप्त की। ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी, हमें पता है कौन सी वाली, RT बराबर SI अपॉन P और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर वर्ष कितना है 9, रेट निकालना है, लेकिन मूलधन कितना दिया गया है 20,000 मल्टीप्लाई में 100। SI कितना आएगा हमारे पास 33,000, इसमें से माइनस करेंगे कितना 20,000, तो यहाँ पर कितना आएगा 005 और 3 और 1, तो ये हमारे पास SI आएगा 13,500 रुपये। और ये हमारे पास क्या है मूलधन, और ये हमारे पास क्या है P प्लस में SI दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 13,500। देखो 4 जीरो से डायरेक्ट कटेंगे 4 जीरो, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास
आर बराबर 135/9। तो ये 9 से देखो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 1 पे, 9 एकम 9, 4 बचेगा, 9 पंजे 45। रेट हमारे पास कितनी आएगी, लेकिन आपको ना इन दो को डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ गई, तो रेट आएगी हमारे पास कितनी यहाँ पर 7.5% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। एक कार डीलर 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बैंक से 20,000 रुपये ऋण लेता है। यदि 2 वर्ष की अवधि के अंत में पूरा ऋण चुकाता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, आर टी बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। तो आर कितना है हमारे पास 8, वर्ष कितना है 2, और मूलधन कितना दिया गया 20,000 रुपये। लेकिन SI यहाँ से निकालेंगे मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर आएगा 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई में 200 बराबर SI आएगा हमारे पास कितना 3,200 रुपये। लेकिन मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन है हमारे पास 20,000 रुपये, और SI कितना है प्लस करेंगे इसमें 3,200 रुपये। तो कुल कितना भुगतान करेगा राशि का क्वेश्चन में कहा है। तो यहाँ पर देखो 1 0 2 0 फिर 2 और 3 और 2, वह करके 23,200 रुपये की राशि का भुगतान और आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। विनीता ने 8 वर्ष बाद 15% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज के रूप में 23,340 रुपये की धनराशि प्राप्त की। विनीता द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी। क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, आर टी बराबर SI अपॉन P मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो रेट कितना है हमारे पास 15% और वर्ष है 8, लेकिन साधारण ब्याज कितना दिया गया है क्वेश्चन में 23,340 मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में आएगा P। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमें मूलधन निकालना है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 120 और P जो है डिवाइड से आएगा मल्टीप्लाई में, बराबर में आएगा 23,340 मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो कितने पे कटेगा 20 से, यहाँ पर आएगा 6P बराबर ये आएंगे 5, तो यहाँ पर आएगा 23,340 मल्टीप्लाई में 5। अभी 6 से कटेगा, देखो 6 तिया 18, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 और 3 53, 6 8 48, तो यहाँ पर बचेगा कितना 5, और यहाँ से क्या करेंगे हम लेंगे चौका, 6 निम 54, 1 0 और 5, तो ये आ गया हमारे पास क्या मूलधन। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो P बराबर में 0 0 5 निम 45, 4 8 45, 4 44, 4 5 15 4 19, 19,450 रुपये मूलधन आ गया और आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। 11
प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई 2,000 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 3100 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी RTSI अपॉन P मल्टीप्लाई 100। रेट 11%, टी हमें निकालना है और मूलधन दिया गया है 2,000 रुपये मल्टीप्लाई में 100। कुल जो राशि हो जाती है वो है 3100 रुपये। यदि इसमें 2,000 माइनस करेंगे हम, ये मूलधन माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ब्याज 001 और 1100 रुपये क्या आ गया SI। लेकिन ये हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल प्लस SI। तो 1100 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम। देखो 3 0 से कटेंगी 3 0, तो यहाँ पर 11 से कटेगा 11, तो यहाँ पर T बराबर में आएगा 10 अपॉन में 2 और ये कटेगा तो 5। T बराबर में आएगा 5 वर्ष और आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। श्री कालरा ने अपने बेटे की शिक्षा के खर्चों का पूरा करने के लिए 1,35,000 रुपये का ऋण लिया। यदि वार्षिक संयोजित ब्याज की दर पर 12% वार्षिक है और 2 वर्ष 3 माह के बाद उन्होंने ऋण चुकता करने के लिए कितनी धनराशि कमानी होगी। बस इसमें वार्षिक संयोजित कहा गया है, इसमें प्रॉपर्टी लगी कौन सी वाली, ये देखो आप, इसमें यहाँ पर आएगा क्या, मिश्र धन, और यहाँ पर आया कितना P1 प्लस R अब बटे में 100 और पावर T। तो मिश्र धन कितना है हमारे पास, तो मिश्र धन तो हमें निकालना है, लेकिन मूलधन है 1,35,000 रुपये और 1 प्लस में रेट कितना है 12% है यहाँ पर, अपोन में आएगा 100। लेकिन आप यहाँ देखें कि 2 वर्ष और 3 माह है, यदि इसको हम कन्वर्ट करेंगे साल में तो 12 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, देखो 2 सही 1/4। लेकिन हमको इसी प्रकार से हम इसे लिख देंगे यहाँ पर, तो पावर कितनी आ गई 2 सही 1/4। तो बराबर लेंगे हम यहाँ पर 1,35,000 और क्या करेंगे, इनका लेंगे हम एलसीएम, ये बनेंगे 112 अपॉन में 100 की पावर 2 सही 1/4। हम इनका करेंगे सॉल्यूशन, ये बनेंगे 56 अपॉन में 50 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2 और 1 8 और 25, तो ये आ गया हमारे पास कितना 28 अपॉन में 25। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बराबर 1,35,000 28 अपॉन में 25 की पावर 2 और यहाँ पर करेंगे 1 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में आएगा 3/25। अब यहाँ पर देखो ये बराबर में कितना आएगा 1,35,000 और 28 अपॉन में 25 और इसकी पावर कितनी आएगी हमारे पास 2। तो इनका सॉल्यूशन करेंगे, ये आएंगे हमारे पास कितना 1 प्लस में 3 अपॉन में 100 और ये इनका सॉल्यूशन करो आप, तो ये बनेगा बराबर में, हम इनको क्या करेंगे लिखेंगे 1,35,000 मल्टीप्लाई में 2 बार 28 अपॉन में 25 और मल्टीप्लाई में यदि हम करेंगे तो कितना बनेगा, एलसीएम लेंगे 103 अपॉन में 100, तो यहाँ पर आएगा 103 अपॉन में 100। जब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है,
इसी कारण में इनका जो आंसर है वो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका आंसर आएगा कितना, 17 और 44 24.32। ये आएगा हमारे पास क्या, मिश्र धन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 82। राजेश ने 10,000 रुपये की राशि को विभाजित करके क्रम से 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर अलग अलग निवेश योजना ए और बी में निवेश किया है। 2 वर्ष बाद में अर्जित कुल ब्याज 1680 रुपये है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, देखो इसमें लगेगी RTP अपॉन में 100 प्लस RTP और अपॉन में 100। यहाँ पर आएगा क्या, कुल ब्याज। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। हम एक व्यक्ति की धनराशि x मान लेते हैं, जो ए जो व्यक्ति है उसको कोई धनराशि दी, उसकी धनराशि मानेंगे x। लेकिन हमें पता है इसकी धनराशि x हो गई, तो क्या करेंगे, टोटल धनराशि दी 10,000। यदि ए वाली धनराशि यदि इसमें से घटाएं हम 10,000 में से, दूसरे व्यक्ति की धनराशि आ जाएगी। इन वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखो तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं इनको साफ कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि स्पेस कम है। तो यहाँ पर आएगा x और रेट है 8 वर्ष 2 अपॉन में 100 प्लस, और रेट कितनी है 10 2 वर्ष, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 10,000 माइनस x, और अपॉन में आएगा कितना 100। ब्याज कितना है 1680। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16x अपॉन में 100 प्लस 10 दूनी 20, और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ। तो यहाँ पर आएगा कितना 20 और 4 0 1 2 3 4, और अपॉन में कितना आएगा 100, लेकिन माइनस में आएगा 20x। तो यहाँ बराबर में आएगा 1680। अब देखो बेस बराबर है तो ऊपर प्लस माइनस कर सकते हैं, 16 प्लस के और ये 20 माइनस के, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 4x। अब 100 अपॉन में आएगा यहाँ पर, और बराबर में ये जो हमारे पास राशि है ये जाएगी इस तरफ हो जाएगी माइनस की, तो बराबर में यहाँ लिखूंगा माइनस में, और 5 0 1 2 3 4 5। लेकिन हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये है प्लस में 1680 रुपये, लेकिन ये 100 डिवाइड से जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ माइनस के आएंगे 4x बराबर माइनस का 1 2 3 4 5, और प्लस में 1680 और 100 से मल्टीप्लाई 2 0। तो यहाँ पर करेंगे हम प्लस और माइनस, तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो यदि मैं माइनस करता हूँ 200 माइनस 168, तो यहाँ पर आएगा 2 3 और 32। यहाँ पर सिर्फ 32 बचेंगे माइनस के, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, इसी कारण से मैं इसका सॉल्यूशन इन लाइन के अंदर कर देता हूँ, बॉक्स के अंदर आपने याद रखना है। हमें पता है माइनस का 4x बराबर में बचेगा माइनस के 32, और क्या जीरो आएंगे हमारे पास 3 0 1 2 3 0, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 4 8 32 8000। क्वेश्चन में कहा है तो योजना ए में निवेश की गई राशि हमारे पास कितनी आ गई 8000 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। यदि साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज देने वाले किसी बैंक खाते में 80 रुपये की राशि 2 वर्ष में 96 रुपये
हो जाती है तो उसी खाते में 62,000 रुपये राशि को 5 वर्ष बाद खालिस्तान हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। हमारे पास देखो वर्ष दिया गया है 2, यहाँ से रेट हमें निकालनी है और मूलधन है 80 मल्टीप्लाई में 100 और ब्याज कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 80 माइनस 96 करेंगे 6 और 1 16 मिलेगा SI। इसका करेंगे सॉल्यूशन। देखो 16 से कटेगा 16 पंजी 80, 5 से कटेगा ये 20 और ये 2 से कटेगा 1, यहाँ पर आएगा 10। R रेट आ गया हमारे पास कितना 10%। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 62,000 रुपये की राशि को 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो रेट हमारे पास है 10% और वर्ष दिए गए हैं 5 बराबर मूलधन है 62,000। ऐसा ही यहाँ से निकालना है मल्टीप्लाई में 100। तो ये देखो 2 जीरो से कितनी कटेंगी 2 जीरो और ये बनेंगे 50 मल्टीप्लाई में 620 बराबर SI। हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर SI कितना आएगा हमारे पास देखो 2 जीरो की 2 जीरो और 5 से करेंगे 5 दिन 10 हासिल 1 5 6 30 और 1 31। ये 31,000 आ गया हमारे पास SI। लेकिन हमारे पास मूलधन कितना दिया गया है क्वेश्चन में 62,000 रुपये। SI है 31,000, इनको करेंगे हम प्लस। तो यहाँ पर बनेगा 0 0 0 3 और 9 93,000 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। 2800 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज X रुपये है और 6200 रुपये पर 14% वार्षिक की दर से Y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 रुपये है। तो X अपॉन में Y का मान क्या होगा। तो प्रॉपर्टी आपको पता ही है RT SI अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100 वाली लगेगी। तो यहाँ पर देखो रेट कितना दिया गया है 10 और वर्ष है 3, साधारण ब्याज X है, मूलधन दिया गया है 2800 रुपये मल्टीप्लाई में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, यहाँ पर आएगा कितना 30 और मल्टीप्लाई में 28 बराबर X। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास X का मान आ गया साधारण ब्याज में यहाँ लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 या 24 100 को 3 दूनी 6 2 8 840। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि 62,000 रुपये 14% वार्षिक दर से Y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 है। तो यहाँ पर देखो रेट है 14%, वर्ष Y है और मूलधन दिया गया है कितना 6200 और कुल ब्याज कितना है 1736 मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी और ये कट जाएगा 7 से कट सकता है, ये 7 दूनी 14 और कितने बचेंगे 3, तो ये जाएगा 7 चौक 28 बिल्कुल ये 7 से कटेगा। 7 दूनी 14 बराबर में 7 दूनी 14 और ये बनेंगे कितने 33, 7 चौक 28 और 5 7 8 56, ये आएगा यहाँ पर कितना 8 अपॉन में 62। लेकिन ये 2 से कट जाएगा, अब यहाँ पर कितना आएगा 1 4 और 4, तो यहाँ Y बराबर में कितना आएगा, ये कितने पे कटेगा देखो ये चला जाएगा लगभग 2 पे, तो ये 2 से कट जाएगा तो Y का मान कितना आ गया 2। क्वेश्चन में कहा है कि X और अपॉन में Y का मान क्या है। X का मान है हमारे पास 840, Y का मान है 2। इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये आएगा कितना 0 2 और 4 420 आंसर। पिचासी। यदि 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से 2,52,500 रुपये की राशि कितनी होगी यदि साधारण ब्याज पर निवेश की जाता है।